दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है तो एक विश्वास होता है, एक उम्मीद जगती है। और ऐसा ही अब पतियों के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पतियों के लिए, पति पक्ष के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जो पत्नी के द्वारा पति पक्ष के ऊपर आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 या फिर फॉल्स डोरी केस, मतलब दहेज का झूठा केस दर्ज करवाया जाता था, तो इस केस के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है कोर्ट की, पुलिस की, उसको बहुत ही शॉर्ट अप कर दिया है। बहुत ही छोटा उस प्रक्रिया को कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस केस के अंदर अब किसी को भी सजा नहीं होगी, यानी कि जेल का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तो क्या क्या बदलाव हुआ है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने डॉक्टर जितेंद्र। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि जैसे ही पत्नी पति पक्ष से अलग होती है तो उसके द्वारा सर्वप्रथम ये केस जरूर दर्ज करवाया जाता है। यानी कि पुलिस थाने के अंदर जाती है, महिला सेल, वुमेन सेल, जो भी उसके आसपास है वहां पे जाके वो पति पक्ष के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर देती है। और उसके अंदर उसके द्वारा बहुत ही संगीन और गहरे आरोप सभी के ऊपर लगवाए जाते हैं। और ऐसे में फिर पति पक्ष के पास में कॉल आता है, कोई नोटिस आता है, उनको हमें बुलाया जाता है और उनसे फिर पूछताछ होती है। वहां पे काउंसलिंग होती है, मीडिएशन होता है। और फिर इस केस के अंदर बहुत ही ज्यादा पति पक्ष को प्रताड़ित किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, बार बार उनको वहां पे चक्कर लगवाए जाते हैं। और इसके अंदर फिर एफआईआर हो जाती है, केस बन जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और बहुत ही अधिक संघर्ष पति पक्ष को करना पड़ता है। मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है तो कोर्ट के अंदर भी चैन से पति पक्ष को नहीं जीने दिया जाता है। और अंत में पति पक्ष को ऐसे केस के अंदर सजा भी हो जाती है, यानी कि निर्दोष लोगों को भी ऐसे केस के अंदर जेल तक जाना पड़ जाता है। तो ऐसे केस के अंदर केवल हरासमेंट होता है। जब महिलाओं यानी कि पत्नियों भोगों के द्वारा जब ऐसा केस झूठा दर्ज करवाया जाता है तो ऐसे केस से परेशान और तंग होकर पति पक्ष के द्वारा बहुत ज्यादा सुसाइड तक किया जा रहा है, आत्महत्या तक की जा रही है कि ऐसे केस के अंदर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बिना वजह हमें परेशान होना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा तो हमें इस जिंदगी के अंदर जीने से अब कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जब हमारे साथ में अन्याय हो रहा है तो न्याय हमें कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो इसी डर की वजह से बहुत ज्यादा पति लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। पर दोस्तों, आज जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आज जो मैं आपको रास्ता बताऊंगा, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए निकाला है। यानी कि ऐसे केस से अब आपको डरने और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका ये केस अब आपके ऊपर चलेगा नहीं और ऐसे केस के अंदर आपको किसी भी तरीके की अब सजा नहीं होगी। तो आपको अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सोल्यूशन की बात करने वाला हूँ, आपकी काम की बात करने वाला हूँ। तो इस वजह से आपको टाइम निकाल के वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि जब मैं आपके फायदे के लिए समय निकाल के वीडियो बना सकता हूं तो ये आपका भी फर्ज बनता है पूरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने का। तो दोस्तों, इस बात की आपको शायद अच्छे से जानकारी होगी कि आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 और दहेज का जो कानून है, जो डोरी का जो कानून है, वो किस वजह से बना है। वो इस वजह से बना है कि जिन भी पत्नियों यानी कि महिलाओं के साथ में उनके ससुराल वाले गलत करते हैं, उनके साथ में क्रूरल्टी करते हैं, उनसे दहेज की डिमांड करते हैं, उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, आए दिन उनको तंग और परेशान करते हैं, तो ऐसी महिलाएं पत्नियां न्याय लेने के लिए, उन ससुराल वालों को पनिशमेंट दिलवाने के लिए इस कानून का उपयोग कर सकती है। तो इस वजह से ये कानून पूरे देश के अंदर लागू किया गया। तो ये कानून केवल महिलाओं यानी कि पत्नियों के हित के अंदर लागू किया गया, पर महिलाओं यानी कि पत्नियों के द्वारा वर्तमान समय के अंदर इस कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाने लगा। बिना वजह पति पक्ष को परेशान करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उनसे मनचाही डिमांड अपनी मनवाने के लिए उनके ऊपर ये फॉल्स केस दर्ज करवाया जाने लगा। और इससे तंग और परेशान होकर बहुत ज्यादा पति लोग सुसाइड तक करने लगे, क्योंकि ऐसे केस के अंदर न तो पुलिस के द्वारा पति पक्ष की सुनी जाती और न ही कोर्ट के द्वारा सुनी जाती। ऐसे केस के अंदर बहुत अधिक समय और पैसा पति पक्ष का बर्बाद होता। तो इससे तंग और परेशान होकर पति पक्ष जीना नहीं चाहते और अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते। तो दोस्तों, ये सब कैसे हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पति पक्ष को कानून की असली जानकारी का नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि ऐसा केस जब दर्ज होता है झूठा और ऐसा केस जब चलता है तो ऐसे केस के अंदर उनको आखिरकार क्या करना चाहिए, किस तरीके की स्टेप उनको अपनानी चाहिए, जिससे ये केस जहां पे चल रहा है वहीं की वहीं रुक जाए और पूरी तरह से इस केस से इज्जत बरी हो जाए। तो दोस्तों, ये तरीका आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है, यही एकमात्र तरीका है
जिसके माध्यम से पति पक्ष के ऊपर अगर ये केस चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, पुलिस थाने के अंदर चल रहा है या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, और ये केस चाहे किसी के ऊपर भी क्यों ना चल रहा हो, चाहे पति के ऊपर चल रहा हो, पति के घर वालों के ऊपर चल रहा हो या फिर रिश्तेदारों के ऊपर चल रहा हो, तो सभी को बस ये तरीका अपनाना है। और ये तरीका अगर वो अपना लेते हैं तो वो केस वहीं की वहीं रुक जाएगा और उस केस से उनको बाहर कर दिया जाएगा, बाइज्जत उनको बरी कर दिया जाएगा। तो तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि अगर आपकी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर झूठे दहेज के आरोप लगाए हैं, पैसे की डिमांड के आरोप लगाए हैं, आपके ऊपर मारपीट धमकियों के आरोप लगाए हैं, गाली गलौज के आरोप लगाए हैं, अप्राकृतिक रिलेशन के आरोप लगाए हैं, छेड़खानी के आरोप लगाए हैं, रेप के आरोप लगाए हैं और भी कई सारे संगीन और गहरे आरोप लगाए हैं, जिनके उस पत्नी के पास में आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है और केवल मात्र वो झूठा केस दर्ज करवा रखी है, इस बात का आपको अच्छे से पता है और उसने अच्छे से सारी बातों का उल्लेख नहीं किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है कि आखिरकार उसके साथ में कब किसने क्या किया है। मतलब उसने ऐसे झूठे केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है। पूरा का पूरा उसने मनगढ़ंत केस बनाया है। आपका उस केस से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, आप उस केस के अंदर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। आप चाहे एक छत के नीचे रहते हो या फिर दूर रहते हो, कुल मिला के आपका उस केस से कोई भी लेना देना नहीं है और फिर भी उस पत्नी या फिर बहू ने आपका नाम उस केस के अंदर लिखवाया है या फिर उसने आपसे अलग होने के 1 महीने के बाद में ये केस दर्ज करवाया है, देरी से वो केस दर्ज करवाई है, तो ऐसा केस अब आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। ये केस पूरी तरह से जड़ से आपके ऊपर से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे केस से आप पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो काम बस आपको इतना सा करना है कि जहां पे भी ये केस आपके ऊपर चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे जाके आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं, 10 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं। ये 10 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष को ऐसे झूठे केस से बाहर निकलने के लिए पूरे देश के अंदर लागू किए हैं, पूरे देश के अंदर जारी किए हैं। तो ऐसे पत्नी के झूठे केस से बाहर निकलने की बस यही एकमात्र स्पेशल ट्रिक है और इस ट्रिक के बारे में हर किसी को पता नहीं है। तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस और कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि जो भी पति पक्ष बिना वजह परेशान हो रहे हैं, ऐसे केस के अंदर अपना कीमती समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं पे भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, बिना वजह उनको पनिशमेंट मिल रही है, सजा मिल रही है, तो उनको अब किसी भी तरीके की सजा नहीं मिलेगी। वो पूरी तरह से ऐसे केस से मुक्त हो जाएंगे। केवल ये 10 जजमेंट्स अगर वो अपने केस के अंदर लगा देते हैं, थोड़ा सा वहां पे पुलिस थाने या फिर कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से ऐसे केस से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो 10 जजमेंट है, ये देश की सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और इनको जहां पे भी लगाया जाता है तो सभी को इन जजमेंट्स को मानना पड़ता है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट्स के अंदर पति पक्ष को बाहर की है ऐसे केस के अंदर, तो हमें भी बाहर करना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी हो जाएगी जहां पे भी ये जजमेंट्स लगेंगे और इनको देख के वो भी है जो आपको पूरी तरह से ऐसे केस से बाहर कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो दोस्तों एक बार आप इस ट्रिक को जरूर आजमाना, आपके ऊपर जो भी केस जहां पे भी चल रहा है उसके अंदर ले जाके इन 10 जजमेंट्स को जरूर लगाना और फिर आप खुद देखना कितना बड़ा चमत्कार होता है, कैसे आपको ऐसे केस से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे केस का मतलब है IPC 498A, BNS 85, DP एक्ट का सेक्शन 3-4 या फिर फॉल्स डोरी केस मतलब दहेज का केस या फिर इनके साथ में अदर जो भी धाराएं हैं, उन सभी के अंदर आपको इन 10 जजमेंट्स को लगाना है, तब आपको पूरी तरह से ऐसे केस से मुक्त कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि 10 जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, इन जजमेंट्स का हर किसी को पता नहीं है, तो ये जजमेंट्स दोस्तों हमारे पास में है। तो इनकी अगर PDF कॉपी हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको पत्नी के द्वारा दर्ज करवाए हुए हैं झूठे दहेज केस IPC 498A, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3-4 और अदर जो भी सेक्शन है, इनसे रिलेटेड स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी संबंधित केस है उसके अंदर लगा के और आप भी ऐसे केस से पूरी तरह से आजादी पा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।